केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे। राजस्थान में अनेक ऐतिहासिक किले और महल हैं जिनका अपना अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन जोधपुर का मेहरानगढ़ किला सबसे खास है। किले का नाम संस्कृत शब्द मिहिर यानी सूर्य के नाम पर रखा गया है। मेहरानगढ़ के किले को जोधपुर का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण राव जोधा ने किया था। 15वीं शताब्दी का यह विशालकाय किला लगभग 400 फीट यानी 125 मीटर ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित भारत की सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। किले से जोधपुर का बेहतरीन नज़ारा और पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल साफ दिखाई देती है। यह भारत के सबसे बड़े और प्राचीनतम किलों में से एक है। यह 8 द्वारों, जिनमें से एक को गुप्त रखा गया है, वह अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीली कीलें लगी हैं। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 मुख्य द्वार हैं। जयपोल, इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1808 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में करवाया था। फतेहपोल, इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में मुगलों पर मिली जीत की खुशी में करवाया था। डेढ़करंगपोल, जिसमें आज भी तोपों से की जाने वाली बमबारी के निशान दूर से ही बड़ी आसानी से दिखाई दे जाते हैं। लोहपोल, यह किले का अंतिम द्वार है जो किले परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाईं तरफ ही रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था। इस किले के बाईं तरफ कीरत सिंह सोडा की छतरी है, जो एक सैनिक था जिसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। यह छतरी गुंबद के आकार में बनाई गई है, जो कि वीर योद्धा कीरत सिंह सोडा की शौर्यता का प्रतीक है। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा को भारत में जोधपुर की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। वे जोधपुर के 15वें शासक बने। शासन की बागडोर संभालने के 1 साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को भोर चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहाँ काफ़ी पक्षी रहते थे। इस पहाड़ी को भाकुर चेरिया के नाम से भी जाना जाता था। एक किंवदंती के अनुसार इस पहाड़ी पर एक संत रहते थे, जिन्हें पक्षियों के स्वामी चिड़ियानाथ जी के नाम से जाना जाता था। चिड़ियानाथ जी अपने अनुयायियों के साथ उस पहाड़ी पर शांति से जीवन यापन कर रहे थे, किंतु जब राजा राव जोधा ने उस पहाड़ी पर किला बनाने के लिए चिड़ियानाथ जी से अनुरोध किया और उनको उस स्थान से प्रस्थान करने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसा कई बार हुआ। हार कर राव जोधा जी ने एक शक्तिशाली संत देशनोक की चरण जाति की महिला योद्धा श्री करणी माता से मदद मांगी। एक श्रेष्ठ शक्ति देखकर चिड़ियानाथ जी ने एक बार में ही कहा मान लिया, किंतु उन्होंने क्रोध में आकर राव जोधा जी को श्राप दे दिया कि जिस भूमि के कारण तुमने मुझे स्थानांतरित किया है, उसी भूमि पर तुम्हें कभी जल का अभाव हो जाएगा। राव जोधा ने किले में एक घर और एक मंदिर बनाकर धर्मपद को खुश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन चिड़ियानाथ जी का यह श्राप आज भी स्थानीय लोगों के लिए एक ऐसी व्यथा बनी हुई है जो हर 3 से 4 साल बाद अपने चरम पर रहती है। किले का निर्माण कार्य 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा करवाया गया था।
लेकिन इसकी नींव करणी माता ने रखी थी। उसके बाद किले का पूर्ण निर्माण मारवाड़ के जसवंत सिंह के शासनकाल में हुआ। मेहरानगढ़ किले की नींव में ज्योतिषी गणपत दत्त के ज्योतिषीय परामर्श पर राजा राम मेघवाल को जीवित ही गाड़ दिया गया था। राजा राम के सहर्ष किए हुए आत्मत्याग एवं स्वामी भक्ति की एवज में राव जोधा जी ने उनके वंशजों को मेहरानगढ़ दुर्ग के पास सूरसागर में कुछ भूमि भी दी, जो आज भी राजबाग के नाम से प्रसिद्ध है। होली के त्योहार पर मेघवालों की टोली को ही किले में गाजे बाजे के साथ जाने का अधिकार है, जो अन्य किसी जाति को नहीं है। राव जोधा को चामुंडा माता में अथाह श्रद्धा थी। चामुंडा जोधपुर के शासकों की कुलदेवी होती है। राव जोधा ने 1560 में मेहरानगढ़ किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना की। मंदिर के द्वार आम जनता के लिए भी खोले गए थे। चामुंडा माँ मात्र शासकों की ही नहीं बल्कि अधिसंख्यक जोधपुर निवासियों की कुलदेवी थी और आज भी लाखों लोग इस देवी को पूजते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। किले के उत्तर की ओर ऊंची पहाड़ी पर धड़ा नामक एक भवन है जो संगमरमर का बना है। यह एक ऊंचे चौड़े चबूतरे पर बनाया गया है। यहाँ जोधपुर नरेश जसवंत सिंह समेत कई अन्य राजाओं के भी समाधि स्थल बने हुए हैं। दुर्ग के भीतर अनेक महल हैं, जिनमें से कुछ महलों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। सन 1922 में स्थापित इस संग्रहालय में जोधपुर राज परिवार की पीढ़ियों से संचित विविध कलाकृतियाँ एवं ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इस संग्रहालय में जोधपुर नरेशों का सिंहासन, विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र, शाही पोशाकें, झूले, हाथियों के होदे, पालकियाँ, मारवाड़ शैली के चित्र, लोकवाद्य, पाग पगडंडियाँ, साफे, पालने, माही मरातीब तथा हाथी दांत की कलाकृतियाँ आदि प्रदर्शित किए गए हैं। मोती महल, जिसे पर्ल पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, किले का सबसे बड़ा कमरा है। यह महल राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था, जहां वे अपनी प्रजा से मिलते थे। यहाँ पर्यटक श्रीनगर चौकी जोधपुर के शाही सिंहासन को भी देख सकते हैं। यहाँ 5 छिपी बालकनी है, जहाँ से राजा की 5 रानियां अदालत की कार्यवाही सुनती थी। फूल महल मेहरानगढ़ किले के विशालतम अवधि कमरों में से एक है। यह महल राजा का निजी कक्ष था। इसे फूलों के पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक छत है जिसमें सोने की महीन कारीगरी की गई है। महाराजा अभय सिंह ने 18वीं सदी में इस महल का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि मुगल योद्धा सरबुलंद खान पर राजा की जीत के बाद अहमदाबाद से यह सोना लूटा गया था। शाही चित्र और रागमाला चित्रकला महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान महल में लाए गए थे। शीश महल सुंदर शीशे के काम से सजा है। शीश महल में चित्रित धार्मिक आकृतियों के काम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया गया है। इसे शीशे के होल के रूप में भी जाना जाता है। तखत विला, जिसे तखत सिंह द्वारा बनवाया गया था, उस समय की शैली का एक अद्भुत नमूना है। ये जोधपुर के अंतिम शासक और मेहरानगढ़ किले के निवासी थे। विला का वास्तुशिल्प पारंपरिक और औपनिवेशिक दोनों शैलियों को प्रदर्शित करता है। झांकी महल, जहां से शाही महिलाएं आंगन में हो रही सरकारी कार्यवाही को देखा करती थी। यह एक सुंदर महल है। वर्तमान में यह महल शाही पालनों का एक विशाल संग्रह है। ये पालने गिल्ट दर्पण और पक्षियों, हाथियों और परियों की आकृतियों से सजे हैं। किले के म्यूजियम के एक विभाग में पुरानी शाही पालकियों को रखा गया है, जिनमें विस्तृत गुंबददार महाडोल पालकी का भी समावेश है, जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। यह म्यूजियम हमें राठौर की सेना, पोशाक, चित्र और सुसज्जित कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। अस्त्र शस्त्र खंड,
मेहरानगढ़ संग्रहालय के अस्त्र शस्त्र खंड में जोधपुर राजवंश के शासकों द्वारा प्रयुक्त किए गए विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, जिनमें कुछ बंदूकें तो ऐसी हैं जिन्हें 2-2, 4-4 व्यक्ति एक साथ उठाकर रखते थे तथा एक अन्य व्यक्ति उसे दागता था। चमचमाती हुई तेज धार वाली कतारें भी प्रदर्शित की गई हैं। एक बड़ी विशेष महत्व की कलात्मक तलवार जो कि तैमूर लंग की तलवार थी, शहंशाह अकबर के द्वारा मारवाड़ शासक को भेंट की गई थी। इस संग्रह की एक तलवार पर रामराव अंकित है। राव रणमल की तलवार का भार 3 किलो 800 ग्राम है।